हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे एक हॉन्टेड हाउस की स्टोरी। यह स्टोरी द हिडन स्टेयरकेस नामक बुक से ली गई है, जो कि नैन्सी ड्रू मिस्ट्री स्टोरीज का सेकंड वॉल्यूम है। और इसके फर्स्ट वॉल्यूम का नाम था द सीक्रेट ऑफ ओल्ड क्लॉक और इस सेकंड वॉल्यूम का नाम है द हिडन स्टेयरकेस, जिसकी राइटर कैरोलिन कीन है। ये कुछ इस बुक की पिक्चर्स हैं जो आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज की स्टोरी है द हॉन्टेड हाउस। स्टोरी शुरू करने से पहले स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स को जान लेना जरूरी है। ये है चैप्टर 1 द हॉन्टेड हाउस। मेन कैरेक्टर नैन्सी ड्रू, उसकी दोस्त हेलेन कॉर्निंग, हेलेन की आंट रोजमेरी की मदर मिस फ्लोरा, नैन्सी ड्रू की हाउसकीपर हैना ग्रुएन और एक एजेंट नेथन गोम्बर। चलिए दोस्तों, स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी की शुरुआत में टेलीफोन की आवाज़ आती है। नैन्सी ड्रू अपने गार्डन ग्लव्स उतारकर हॉल में बजते हुए टेलीफोन का जवाब देने के लिए बरामदे की सीढ़ियों से ऊपर भागती है। फोन उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी ओर से हेलन, नैन्सी की दोस्त, उसे हाय बोलती है। हेलन नैन्सी से लगभग 3 साल बड़ी है और दोनों गहरी दोस्त थी। हेलन नैन्सी से पूछती है, क्या आप किसी केस पर काम तो नहीं कर रही? नैन्सी बोलती है, नहीं। क्या बात है? क्या कोई मिस्ट्री है? हेलन कहती है, हाँ, एक हॉन्टेड हाउस। नैन्सी टेलीफोन के पास कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मुझे और बताओ। हेलन शुरू करते हुए कहती है कि आपने मुझसे मेरी रोजमेरी आंटी के बारे में तो सुना ही होगा। वह विधवा होने के बाद से अपनी माँ के साथ क्लिफवुड के ट्विन एल्प्स में अपनी फैमिली की पुरानी हवेली में रहती है। मैं कल उनसे मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में वहाँ कई अजीबोगरीब रहस्यमय चीजें घट रही हैं। मैंने उनसे कहा कि आप रहस्य सुलझाने में बहुत अच्छी हैं और मेरी आंट चाहती हैं कि आप ट्विन एल्म आए और उनकी मदद करें। नैन्सी ने कहा, निश्चित रूप से ये दिलचस्प लगता है, मैं जरूर आऊंगी। हेलन कहती है, अगर आप बिजी नहीं हैं तो मैं और मेरी आंटी आपसे बात करना चाहेंगी। नैन्सी कहती है कि मैं इंतजार करूंगी। वह कई मिनट तक सोच में डूबी रही। वह एक और केस की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। नैन्सी, जो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, घंटी की आवाज सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसी टाइम पे नैन्सी की हाउसकीपर हैना ग्रुएन सामने की सीढ़ियों से उतरती हुई आती है और कहती है कि रुकिए, मैं दरवाजा खोल देती हूँ। हैना के बारे में बात करें तो नैन्सी तब 3 साल की थी जब उसकी माँ का देहांत हो गया था और तब से उसकी हाउसकीपर हैना उसकी दूसरी माँ के रूप में उसकी देखभाल कर रही है। इन दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और नैन्सी भी अपने सारे सीक्रेट हैना से शेयर करती रहती है। हैना जब दरवाजा खोलती है तो अचानक एक आदमी उनके घर में दाखिल होता है। वो छोटा, पतला और थोड़ा झुका हुआ था। नैन्सी को उसकी उम्र करीबन 40 की लगी। वो पूछता है कि क्या मिस्टर ड्रू यानी नैन्सी के फादर घर पर हैं? मैं गोम्बर हूँ, नेथन गोम्बर। तो हैना कहती है कि वो घर पर नहीं है। गोम्बर नैन्सी को देखता है और कहता है कि क्या तुम नैन्सी हो? नैन्सी कहती है, जी हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? गोम्बर कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को सावधान करने आया हूँ। नैन्सी एकदम से बोलती है, सावधान करने? पर किस लिए? गोम्बर कहता है कि तुम्हारे पिता खतरे में हैं। नैन्सी और हैना चौंक जाते हैं। गोम्बर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक अच्छी लड़की हो और तुमने बहुत सी मिस्ट्रीज सॉल्व की हैं और मैं तुम्हें एडवाइस देने आया हूँ कि तुम अपने पिता के नजदीक रहना, उन्हें कभी भी अकेला मत छोड़ना। हैना ये सब सुनकर जैसे बेहोश होने ही लगी थी, पर फिर वो कहती है कि चलिए लिविंग रूम में बैठकर बात करते हैं। बैठने के बाद नैन्सी गोम्बर से आगे बताने के लिए कहती है। गोम्बर शुरू करते हुए कहता है कि बात यह है कि तुम जानती ही होगी कि तुम्हारे पिता रेल रोड के लीगल वर्क करने के लिए आए हैं। वो नए पुल के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। नैन्सी ने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ। फिर गोम्बर कहता है कि जिन लोगों ने अपनी संपत्ति बेच दी उनमें से कुछ लोग सोचते हैं कि वे बर्बाद हो गए हैं। नैन्सी कहती है कि पर मेरे पिता कहते हैं कि सबको इसके काफी अच्छे दाम मिले हैं। गोम्बर बोला कि ये सब सच नहीं है। इसके अलावा रेल रोड अब सचमुच संकट में है। प्रॉपर्टी ओनर में से एक, जिसके साइन होने का दावा ये कर रहे हैं, उसका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर कभी भी उसने कोई साइन नहीं किया। नैन्सी ने उसका नाम पूछा। गोम्बर ने कहा कि उसका नाम विली वॉटन है। नैन्सी ने ये नाम अपने पिता से कभी नहीं सुना था। नैन्सी ने गोम्बर को स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहा। गोम्बर ने कहा कि विली वॉटन और जो उसके और पड़ोसी हैं, मैं उनके लिए एक एजेंट का काम करता हूँ जो रेल रोड के काम में एक बाधा बने हुए हैं। बात यह है कि विली के साइन करने का कोई गवाह है ही नहीं और ना ही सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेजमेंट को नोटराइज करवाया गया है। ये एक प्रूफ है कि साइन की फोर्जरी हुई है और अगर रेल रोड ये सोचता है कि इसके बिना ही काम चल सकता है तो वो गलत है। प्रॉपर्टी ओनर्स की ओर से
इस तरह की प्रक्रिया नैन्सी के पिता के लिए परेशानी का कारण थी। नैन्सी ने समान रूप से कहा, लेकिन विली को नोटरी के सामने आकर बताना होगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पर साइन किए हैं या नहीं। गुम्बर ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है मिस नैन्सी, विली तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ हम ही जानते हैं कि वो कहाँ है और जब सही समय आएगा हम उसे पेश कर देंगे, लेकिन तब जब रेल रोड और पैसा देने के लिए मान जाएगी फिर वो भी साइन कर देंगे। देखो विली एक दयालु आदमी है और वो अपने दोस्तों की मदद करना चाहता है जब भी उसे मौका मिले, और अब उसे ये मौका मिल गया है। नैन्सी को गुम्बर की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। नैन्सी ने उसे ऐसा व्यक्ति माना जो कानून की सीमाओं के भीतर रहता है लेकिन जिसके एथिक्स क्वेश्चनेबल है। यह असलियत में उसके पिता के लिए एक कठिन समस्या थी। नैन्सी ने पूछा कि वो कौन लोग हैं जो मेरे पिता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुम्बर ने कहा कि मुझे ये नहीं पता वे कौन हैं। मुझे लगता है कि मेरा आपको सावधान करना आपको अच्छा नहीं लगा। तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि तुम्हारे पिता के साथ क्या हो सकता है। गुम्बर की बातें सुनकर नैन्सी और हैना एकदम गुस्से में आती हैं और हैना दरवाजे की ओर इशारा करती हुई कहती है कि आपका दिन अच्छा रहे, अब आप जा सकते हैं। गुम्बर भी सांस भरता हुआ उठा और कहने लगा कि अब जो करना है वो आपको करना है, मेरा काम था आपको सावधान करना। गुम्बर दरवाजे की ओर जाता है, दरवाजा खोलता है और जोर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। हैना ने कहा, ये सब परेशान करने वाला था। नैन्सी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह सबसे बुरा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि गुम्बर की चेतावनी में उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी है जो वह बता रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई धमकी हो सकती है और उसकी बातों ने मुझे कुछ हद तक कन्विंस कर ही लिया है। शायद मुझे पिताजी के करीब तब तक रहना चाहिए जब तक वह और अन्य वकील इस रेल रोड की उलझन को सुलझा नहीं लेते। उसने कहा कि इसका मतलब यह होगा कि उस हॉन्टेड हाउस वाले मामले को छोड़ना पड़ेगा जिसके बारे में हेलन ने कहा था। नैन्सी ने कहा कि हेलन और उसकी आंट किसी भी वक्त आ सकते हैं उस हॉन्टेड हाउस के बारे में बात करने के लिए। हैना ने कहा कि शायद बात उतनी गंभीर नहीं होगी जितनी तुम सोच रही हो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उस हॉन्टेड हाउस के बारे में सोचती और उसकी गुत्थी को सुलझाने के बारे में। कुछ ही देर में एक स्पोर्ट्स कार घर के सामने आती है जिसमें से हेलन और उसकी आंट रोजमेरी निकलती है। मिसेस रोजमेरी लंबी, पतली और सफेद बालों वाली थी। उनके चेहरे पर जेंटल एक्सप्रेशन थे लेकिन वह थकी हुई लग रही थी। हेलन ने अपनी आंटी का तारुफ करवाया और वो फिर सभी लिविंग रूम में चली गई। हैना भी चाय बनाने के लिए चली गई। हेलन ने नैन्सी से कहा कि तुम्हें मेरी आंट रोजमेरी और मिस फ्लोरा के केस को लेना ही पड़ेगा, और बताया कि मिस फ्लोरा उसकी आंट की मदर है। हेलन ने कहा कि रोजमेरी मेरी ग्रेट आंट है और मिस फ्लोरा मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर है। मेरे बचपन से ही सब उन्हें मिस फ्लोरा ही कहते हैं। फिर मिसेस रोजमेरी कहती है कि यह नाम पहली बार सुनने पर अजीब लग सकता है, लेकिन अब हम इसके इतने यूज्ड टू हो चुके हैं, हम इसके बारे में कुछ ज्यादा सोचते नहीं। नैन्सी हंसते हुए कहती है कि मुझे आपके घर के बारे में कुछ बताइए। आंट रोजमेरी कहती है कि मैं और मेरी माँ घबराए हुए हैं। मैंने उन्हें ट्विन्स एल्म छोड़ने की बात भी की पर वो नहीं मानी। जब मेरी माँ की शादी मेरे पिता एवरेट टर्नबल से हुई तब से वो वहाँ रह रहे हैं। आंट रोजमेरी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। उन्होंने रात में अनट्रेसेबल म्यूजिक और चरमराती आवाजें सुनी हैं और दीवारों पर भयानक और ऐसी शैडोज देखी हैं जो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। नैन्सी ने कहा कि क्या आपने इसके बारे में पुलिस को खबर की है? आंट रोजमेरी ने कहा, हाँ मैंने पुलिस को भी कहा था, लेकिन मेरी माँ से बात करने पर वो इस नतीजे पर पहुँचे हमने जो कुछ भी देखा या सुना उसमें से ज्यादातर को नेचुरल कॉजेज से समझाया जा सकता है। कहा कि ये आपकी इमेजिनेशन भी हो सकती है। रोजमेरी कहती है कि मेरी माँ 80 साल से अधिक उम्र की हैं और मैं जानती हूँ कि उनका दिमाग कितना स्वस्थ और सतर्क है, लेकिन पुलिस वाले ये सब नहीं समझेंगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद रोजमेरी ने कहा, मैंने लगभग यह सोच ही लिया था कि भूतिया आवाजों को नेचुरल कॉजेज से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तभी कुछ और हुआ। नैन्सी ने पूछा, क्या था वो? हमारे घर रात को हमारी पुरानी ज्वेलरी चोरी हो गई थी। फिर मैंने पुलिस को कॉल की और मैंने उन्हें सारी ज्वेलरी के बारे में बताया, पर उन्हें तब भी नहीं यकीन हुआ कि ये चोरी किसी भूत द्वारा की गई होगी। पुलिस को कोई आइडिया है कि चोरी किसने की हो सकती है? आंट रोजमेरी सर हिलाते हुए बोली, नहीं, और मुझे डर है कि हमारे यहाँ और भी चोरियां हो सकती हैं। नैन्सी के मन में जैसे बहुत से आइडियाज दौड़ रहे थे। पहला ये कि चोर का इंटेंशन सिर्फ चोरी था और किसी को हार्म करना नहीं था।
उसने सोचा कि यही है जो सबको डरा रहा था। क्या इन अजीब घटनाओं की कोई नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकती है, जैसे पुलिस ने कहा था। उसी टाइम पे हैना एक बड़े सिल्वर ट्रे के साथ आती है जिस पर चाय और कुछ स्वादिष्ट सैंडविच होते हैं। हैना ने ट्रे को टेबल पर रखा और नैन्सी को चाय के लिए कहा। नैन्सी ने सबको चाय के कप के साथ सैंडविच पास किए। खाने के बाद हेलन ने कहा कि आंट रोजमेरी ने तो तुम्हें आधी बात बताई ही नहीं जो वहाँ हुई थी। एक बार मिस फ्लोरा ने सोचा कि आधी रात को उन्होंने किसी को चिमनी से फिसलते हुए देखा और दूसरी बार जब वो बैठी हुई थी तो उनके पीछे से एक कुर्सी कमरे के एक तरफ से दूसरी तरफ चली गई, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखा। हैना ने कहा कि ये सब कितना असाधारण है। मैंने ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा जरूर है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कभी किसी ऐसी फैमिली से मिलूंगी जो हॉन्टेड हाउस में रहती होगी। हेलन नैन्सी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि देखा, ट्विन एल्म्स में तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। क्या तुम प्लीज़ मेरे साथ वहाँ नहीं चलोगी और भूत का रहस्य नहीं सुलझाओगी। इसी के साथ द हॉन्टेड हाउस का पहला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगली स्टोरी इसी बुक को कंटिन्यू करते हुए इसके दूसरे चैप्टर द मिस्टीरियस बिशप, जिसमें हम देखेंगे कि क्या नैन्सी हेलन के साथ उस हॉन्टेड हाउस में जाती है या नहीं। देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और मिलते हैं अगले चैप्टर की स्टोरी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।